हेलो एवरीवन। तो वही फाइनली सारा स्यापन निपटाने के बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं लेके रास्ते में। जैसे कि आप सामने का नज़ारा देख ही सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे यहाँ आके ऐसी फीलिंग आई कि जैसे कि हम इजिप्ट पहुँच गए हैं। हालांकि मैं कभी इजिप्ट गई नहीं हूँ, लेकिन पहाड़ों को देख के ऐसी फीलिंग आ गई जैसे ट्रेजर वाली मूवीज़ होती हैं, इजिप्ट में खजाना छुपा होता है और लोग घूमने निकलते हैं। तो वही वाली फीलिंग आ रही है कि भाई हम खजाना ढूंढने निकले। हालांकि खजाना के नाम पे सिर्फ चवन्नी और ठन्नी हमारे पास में, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलने वाला। फिलहाल हम लेके रास्ते में जा रहे हैं और देखते हैं भाई हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन कोई खजाना मिले ना मिले, कुदरती खजाना हमें बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा मिला है। क्योंकि ये खजाने को देख के भाई जो आंखों को सुकून मिला ना, वो तो कहीं नहीं मिलने वाला। और ये मेरे चला है टाइम पास। मैं बाइक पे बैठ के पीछे गाना ही गाती रहती हूँ, कभी डांस करती रहती हूँ। बस मेरे पास में यही काम है और कुछ काम नहीं है। लेकिन अपनी सुरीली सी और बेसुरी आवाज़ में बस मैं ऐसे ही इरिटेट करती रहती हूँ, अपने आप को भी और अपने पति को भी। यही मेरा रास्ते घर का सफ़र है जो कि चलता रहता है। इसी तरीके से मैं मज़े करती रहती हूँ और अपना टाइम पास करती रहती हूँ। क्योंकि अब टीवी तो है नहीं, फ़ोन में बार यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इतनी स्क्रीन को देखना अच्छी बात नहीं है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। यहाँ लद्दाख में नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता ही रहता है। तो यहाँ पर इन तीनों के नेट चल नहीं रहे थे। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था भाई कैसे क्या फॉलो करना है। तो हम लोग इन्हें भाई रास्ता दिखाते हैं कि हमें कैसे जाना है, किधर जाना है। तो ये प्रोसेस हमारा चलता ही रहता है इसी तरीके से। तो इसलिए मैंने सोचा भाई आप लोगों को भी दिखाया जाए कि हम लोग किस तरीके से चलते हैं। कभी वो हमारे आगे चलते हैं, कभी हम उनके आगे चलते हैं। तो यही प्रोसेस चलता रहता है। तो आप लोग लद्दाख आ रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर आए। सबसे पहले तो एक चिट्ठी पत्री अपने घर वालों को लिख कर आए कि भाई हमारा नेटवर्क नहीं आएगा, क्योंकि कहीं कहीं जगह नेटवर्क नहीं आता है। अगर सबसे अच्छा नेटवर्क अगर लद्दाख में माना जाए तो BSNL नेटवर्क जो है सबसे अच्छा है। अगर आप लोग अपनी तरफ से उधर से लेकर आ रहे हैं किसी भी और जगह से, तो पोस्टपेड कनेक्शन सबसे अच्छा होता है। और अगर आपको यहाँ लेना है तो यहाँ पर जियो या एयरटेल या BSNL आप ले सकते हैं। बाकी तो भगवान ही मालिक है। लेकिन आप लोग नेटवर्क कोई भी लें, घर वालों को चिट्ठी पत्री ज़रूर बता दें लिख कर कि भाई हमारा नेटवर्क नहीं आएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा वही लोग परेशान होते हैं। फिर आप लोग परेशान होते हैं कि घर वालों को फ़ोन नहीं करा, पता नहीं क्या हुआ, हमारा लड़का पता नहीं कहाँ चला गया, हमारी लड़की कहाँ चली गई। तो वही आप लोगों इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के संग में ये प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। और बस इसी तरह हमारा सफ़र करता जाता है। रास्ते में कोई मिलता है तो बस हाय हेलो कैमरा देख के ज़रूर कर देता है। तो भाई हम लोग भी उससे रिवर्ट बैक कर देते हैं हाय हेलो का। तो ये प्रोसेस भी चलता ही रहता है और इसी तरीके से हमारा सफ़र अभी तक का चलता चला आ रहा है। और ये रही हमारी गैंग, जिसे हम बाय बाय टाटा करते हुए इन्हें पीछे छोड़ते हुए अब हम निकलेंगे स्पीड से आगे। इन्हें गाइड करेंगे भाई कि अब आगे कहाँ जाना है। और हमने लिया सबसे पहला ब्रेक ले जाने के लिए, क्योंकि सबके पिछवाड़े कर रहे थे दर्द, बाइक पे बैठे बैठे दुख रहे थे। तो भाई उठना था ज़रूरी। और ये फिर भी बाइक से उठ के कहाँ बैठ गया, पत्थरों में, क्योंकि इसके पिछवाड़े ज़्यादा दर्द कर रहे थे। तो इसे भाई निडल्स की ज़रूरत थी, तो इस रीज़न से वो पत्थरों में जाके बैठ गया, मसाज कर रहा है अपने बम की। और भाई यहाँ पर जो लैंडस्केप देखने को मिला है बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिला है। और बहुत सारी रील्स हम लोगों ने यहाँ पर शूट करी हैं अलग अलग तरीके की, क्योंकि हमने सोचा चलो भाई मौका मिला तो रील्स भी शूट करना तो बनता ही है। और यहाँ पर ये लोग सोच रहे हैं कि चलो छलांग लगाते हैं, कूद के कहीं जाते हैं। तो यहाँ से क्योंकि इन्हें कूद के जाना था सिर्फ इस रीज़न से, क्योंकि ये लोग थक चुके थे पूरी तरीके से। बम दर्द होने के बाद भी ये लोग आराम से मस्त तरीके से बैठे हैं। और ये देखो आरव ने कूदी लगा ही दी। आरव ने परेशान होकर लगा दी छलांग, अपनी गर्लफ्रेंड से था परेशान और लगा दी छलांग। ये कैसे बाहर निकला? क्योंकि गाइस हम सब में से कोई परेशान इसलिए नहीं हो कि नीचे खाई नहीं थी, पहाड़ ही था छोटा सा, इसलिए वो कूदी मारा और वापस आ गया, आप देख सकते हैं। लेकिन कूदने से इसके सर पे थोड़ा दिमाग पे असर पड़ा है, जो कि आपको देखने को ही मिलेगा। देखो 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 किस तरीके से इसके दिमाग पे असर पड़ा है कूदने की वजह से, इसलिए ये हरकतें करता रहता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा। है ना खूबसूरत? है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? बताओ कमेंट सेक्शन में कि कितना खूबसूरत है। पीछे बर्फ़ के पहाड़, पत्थर के पहाड़ और मिट्टी के पहाड़, अद्भुत नज़ारा। और यहाँ पे चल रहा है सबका रील का बूझ, जैसे कि पीछे से आवाज़ आ रही है मोहब्बत गई भाड़ में हम चले पहाड़ में। और एक इनका अनोखा डांस चल रहा है। और वहाँ से आगे बढ़ती कसम से मुझे ऐसी जगह दिखी, ऐसे पहाड़ दिखे कि मोहब्बत ही हो जाए इन पहाड़ों से, जो कि मुझे हो चुकी है। आप लोगों की भी हो जाएगी अगर आप लोग लद्दाख जाएंगे तो। बहुत ही प्यारा ही लैंडस्केप मिल गया। हाय मैं तो मर ही गई इसे देख के, कसम से अमेजिंग है ये।
तो हम फाइनली आ चुके हैं अभी संगम पे। यहाँ पर दो नदियों का संगम है, इंडस नदी और जंस्कार नदी, दो नदियों का संगम है। और ये देखिए सामने संगम चल रहा है, दो नदियों का नहीं, दो भाइयों का। वैसे तो ये भाई है लेकिन कपल ज़्यादा लगते हैं मुझे, मैं सच बोलूँ तो आप लोगों को। और ये लोग यहाँ पर खड़े हैं शॉर्ट्स बनाने के लिए, रील बनाने के लिए, शाहरुख खान का पोज देने के लिए, जो कि बहुत सारे पोज दिए गए, बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए गए हैं यहाँ पर खड़े होकर। फिलहाल यहाँ से हटते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर और प्यारा सा व्यू है। यहाँ पर दो जो नदियाँ दिख रही, दोनों इतनी अच्छे से डिफरेंट, मतलब अधिक दिख रही है। सामने देखिए बिल्कुल व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है, वो दूसरी नदी है, और ये येलो कलर का पानी। तो दोनों नदियों का संगम जो हो रहा है, जिस जगह चल रहा है, वो नदी क्लियरली दिख रही है। वैसे यहाँ नहीं, जहाँ पर भी संगम होता है अलग अलग नदी जो होती है बिल्कुल क्लियरली पानी दिखा होता है। और ये आशिक चला फिर से कूदी मारने, वैसे ही कहीं से भी कूद जाए ये डूबेगा ही नहीं, इतना पतला सीकड़ा सा है, कहीं पर भी उड़ जाएगा, पतले से पत्ते की तरह उड़ता ही रहेगा। और इसे पता नहीं कहाँ से आशिकी का भूत चढ़ा। अब इसे कूद के एक रील बनानी है, पानी में जंप लगाना है और रील बनानी है। गाइस ये है वर्ल्ड हाईएस्ट राफ्टिंग पॉइंट, और जिसका प्राइस है 14 किलोमीटर का है 1800 पर पर्सन, और 25 किलोमीटर भी है। नहीं लिखा बोर्ड पे, मुझे 2 बताए, 14 और 6 तो 25 क्या है, तो 14 किलोमीटर है, जिसका 1800 पर पर्सन है। अरे क्या, अबे क्या है, क्या है, क्या क्या करूं, गायब हो गया। हाँ, कोई मछली। तो मैंने से फाइनली धक्का दे ही दिया। और क्यों दिया मैं बताती हूँ, कि जब भी राइड करता है ना, कहीं ना कहीं पंगा हो जाता है। तो एक सेकंड, कहीं ना कहीं पंगा हो जाता है, तो उसमें धक्का देने का कौन सा लॉजिक है? धक्का दे दिया, अब तो पवित्र हो गया, होना ही नहीं था। अच्छा अच्छा, पाप धुल गए, नदी के संगम में पाप धुल गए। भाई पकड़ के लाओ उसको अंदर जाके, मतलब। तो यहाँ से आपको दिख सकता है संगम, इधर ग्रीन कलर, इधर मटमैला। हाँ चलो, तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं संगम पॉइंट से, और यहाँ राफ्टिंग भी होती है। वर्ल्ड लार्जेस्ट राफ्टिंग पॉइंट है ये, जहाँ पर आपको 14 किलोमीटर की राफ्टिंग करी जाती है यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं मैग्नेटिक पॉइंट। तो मैग्नेटिक हिल जाते जाते हमें रास्ते में इन लोगों ने रोक लिया। देखो इन्होंने अड़ंग अड़ा दिया, क्यों? क्योंकि सामने इतना प्यारा लैंडस्केप था, इस सबको वीडियो बनानी थी। एकदम स्ट्रेट रोड और पहाड़ और रेगिस्तान, जो मज़ा आया ना हमें यहाँ पर वीडियो कैप्चर करने में। सब ने अपने अपने मन की करी है यहाँ पर, जिसको जैसा करना था। दोनों हाथ छोड़ के, एक हाथ छोड़ के, खड़े होके, उठ के, बैठ के, नाच गा के, हर तरीके से रील बनाई गई है भाई यहाँ पर। और बहुत सारी रील्स बनाई गई हैं यहाँ पर। हमने पूरे तरीके से इस रोड का यूटिलाइज़ किया है, और इस रोड को देख के जो मुझे जोश चढ़ा कि मैंने भी स्टंट मारना शुरू कर दिया। मैंने सोचा चलो भाई बाइक पे खड़ा हो लिया जाए। तो मैं भी फर्स्ट टाइम बाइक पे खड़ी हुई हूँ पीछे की साइड में वीडियो बनाने के लिए। मेरा भी मन करा भाई, इतनी स्मूथ रोड, इतना मस्त व्यू मिल रहा है, तो क्यों ना कुछ एक्शन किया जाए। तो मैंने भी लिया और खूब सारा कर दिया एक्शन। बहुत सारी मस्ती करने के बाद में, और सबके रील्स और शॉर्ट्स बनने के बाद में, सबके शौक पूरे होने के बाद में, हम सब निकल पड़े वापस अपने रास्ते की तरफ, अपने मंजिल की तरफ, जो थी हमारी मैग्नेटिक हिल की। भैया पहले मैग्नेटिक हिल पे जाएंगे, वहाँ पर भी तो वीडियोस बनाने हैं, तो सारा टाइम अगर यहीं लग जाएगा तो आगे क्या करेंगे। इसलिए हम पहुँच गए हैं मैग्नेटिक हिल। और यहाँ तो मानो भाई साहब लाइन ही लगी थी। जहाँ पर हम मैग्नेटिक हिल का बोर्ड था, जो अभी मैंने कैप्चर नहीं करा, वहाँ सिर्फ फोटोज़ ही क्लिक करते, वीडियोज़ नहीं बनाई, वहाँ लाइन लगी थी। 1 बाय 1 सब आके अपना फोटोज़ क्लिक कराते कि भाई इस हाइट पे पहुँच गए, सैटेलाइट पे पहुँच चुके हैं और मैग्नेटिक हिल पे पहुँच चुके हैं। तो उसके लिए लाइन लगी हुई थी, और यहाँ पर भी स्ट्रेट रोड मिल रही है। और फिलहाल हम सब चेक करने खड़े हो गए कि भाई हमारी बाइक बिना उसकी चलेगी कि नहीं चलेगी, मैग्नेटिक हिल अट्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी। कुछ नहीं, रुक रही है। वो देखो वो जा रही है, वो भी रुक गई थी, तो उन्हें अपने आप टिकट डाला, चढ़ा दी। अच्छा, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पीड से रुक रही है। घंटा कुछ नहीं है, पीछे जा रही है। कहते हैं कार में काम करता है बस, बाकी पता नहीं है भी कि नहीं है कि क्या है। वहाँ भी लिखा है मैग्नेटिक। किसी कार को देखते जाते हैं। कोई नहीं जा सकता भाई, नहीं जाएगी। क्वाड बाइक रुक रही है। ये ऐसा लग रहा है कि दुबई में क्वाड बाइक्स चलाई जा रही है।
दुबई के रेगिस्तान में। अगर इनको इतनी स्पीड से क्वाड बाइक चलानी है तो पैदल चल रहे थे, क्वाड बाइक क्यों चला रहे हैं ये? हैं? समझ नहीं आया मुझे कुछ। नए नए अंकल है ना वो, उन्हें नहीं पता क्या। अरे एक्सीडेंट हो जाए अंकल। कैसे करता है मैग्नेट? आपने ट्राई करा? भाई मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, पीछे जा रही है यहाँ तो। आपके पास गाड़ी है कि बाइक? गाड़ी है। तो यहाँ पर बंद करके बस रख दो, देखते ऊपर जा रही है। हाँ हाँ नीचे जा रही है ना, कुछ ही नहीं है ये लो। जो ड्राइवर है उसने कुछ नहीं, और जो ड्राइवर नहीं है पीछे प्लेयर ने हेलमेट पहना हुआ है। क्योंकि वो बच्चा है। चल क्या रहा है ये? क्योंकि वो बच्चा है। अरे तो बच्चा है तो बड़े का सर नहीं फूटेगा, बच्चे का ही फूटेगा। हाँ क्योंकि आगे चल क्या रहा है? क्योंकि आगे फीमेल ड्राइवर है ना। भगवान। हाँ ये भी है भाई साहब, लड़कियों से बच के रहना चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो क्वाड बाइक चलाने ये लड़की की आवाज़ है इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। तो मैग्नेटिक हिल का एक्सपेरिमेंट हुआ फेल। भाई यहाँ पर कुछ भी अट्रैक्ट नहीं होता, इससे ज़्यादा अट्रैक्ट तो बाइकर्स आते हैं टूटी सी रोड को देखते कि हाँ भाई टूटी फूटी रोड मिल गई और अट्रैक्ट हो गए ऑफ रोडिंग के लिए। लेकिन मैग्नेटिक हिल में कुछ भी अट्रैक्ट होने वाला नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सी सीधी सी रोड है। आप वहाँ फोटो शूट कर सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो किसी को भी कोई अट्रैक्शन नहीं मिला। ये लोग भी यहाँ पर पूरे ग्रुप के संग में मज़े मस्ती करने आ गए, क्योंकि मैग्नेटिक हिल ने तो इन्हें अट्रैक्ट करा नहीं, लेकिन टूटी फूटी रोड ने इन्हें अट्रैक्ट कर लिया। और ये इसलिए साइड में जाके टूटी फूटी रोड पे ही मजे एंजॉय करने लगे कि फाइनली लद्दाख की फीलिंग ही ले लें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सबसे बेस्ट लगी भाई, सीधी सी रोड थी, सामने बहुत प्यारा व्यू था। वैसे ही ये सारे लैंडस्केप बहुत जगह पे मिले हमें। एक जगह हमने रील बनाई थी जो कि इससे पहले आपने देखा था, और एक ये व्यू कितना ऑसम है। वो जो पीछे बाइकर्स दिख रहे हैं ना, वो तीनों हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं और हम आगे आगे पहुँच चुके हैं और वो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। और आप ये नज़ारा देखिए कितना। और यहाँ पर मैंने पहला एक बोर्ड देखा जिसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा लद्दाख में, और वो कोई नहीं, हमारे रामदेव बाबा। भाई पतंजलि का ऐड हर जगह चलता है, चाहे कहीं पर भी हो जाए, कहीं जंगल में भी चलेगा उनका ऐड। तो हम पहुंच गए हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा। देखते हैं भाई, बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। सोच रहे हैं अंदर जाए, मत्था टेके। सोच क्या रहा है, क्योंकि जब इतनी दूर आए हैं और यहाँ मत्था ना टेका, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई जाते हैं अंदर, मत्था टेकते हैं, देखते हैं वीडियोस बन सकती है कि नहीं बन सकती है। पत्थर साहिब गुरुद्वारा 11533 फीट पर है ये, 11,500 फीट पर है ये गुरुद्वारा। और यहाँ पर हम लगाते हैं पार्किंग। कहाँ लगेगी पार्किंग? कहाँ से हो? आपका नाम क्या है? अच्छा हाय बोल दो, से हेलो गाइस। अभी तक इंडिया में जितने बच्चे मिले वो कैमरा देखते हैं हेलो गाइस। सो हाय तो और ये भी बोलेगी हाय। तो कर ही देगी। आप जब तक इंडिया वापस जब करने लायक हो जाए तो चैनल पे कमेंट कर देना, हम कवर करने आ जाएंगे। चलिए, आप लोग हरियाणा से हो? किस नेम से आपका चैनल? क्रिस क्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा यस। कर लो। हाय। मेरा तो आ रहा है। इसी का आ रहा है नेटवर्क बस यहाँ पे। तो हॉटस्पॉट दे दी आप। अरे हॉटस्पॉट दे दिए तो जो मैं चला रहा हूँ वो भी नहीं चलाने दे। तो पत्थर साहिब गुरुद्वारे से हम लोग अभी निकले हैं दर्शन करके, लंगर चख के और लंगर चखवा के। तो भाई वहाँ पर लंगर चखने की सुविधा भी है, लेकिन रहने की सुविधा कुछ भी नहीं है। तो आप वहाँ रहने के विचार से बिल्कुल ना आए। रहने की सुविधा मिलेगी आपको लेक गुरुद्वारे में, जिसका वीडियो मैं पूरा अलग से आपको बना के दूंगी और आपको पूरा व्लॉग बनाऊंगी। फिलहाल गुरुद्वारा बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा और ऐतिहासिक है। हम वहाँ की वीडियो नहीं बना सकते थे क्योंकि वीडियो बनाना वहाँ पूरी तरीके से मना था। और ये है हमारे ग्रुप का 2 हंसों का जोड़ा जो ऑल टाइम देखो हाथ पकड़ के बाइक चलाते हैं, एक साथ रहते हैं, हमेशा चिपके रहते हैं और एक दूसरे में ही रहते हैं। तो ये है हमारे ग्रुप का 2 हंसों का जोड़ा। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं हमें। और ऐसी मस्ती मज़े करते हुए हमने अपना पूरा सफ़र करा कंप्लीट ले तक के लिए। तो भाई चलिए मिलते हैं अपने ले के व्लॉग में, अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में और ये व्यू एंजॉय ज़रूर करिएगा, लेकिन लद्दाख आके।